आर्थिक कार्यक्रम में सभी पधारे हुए सरपंच साहब, पंचायत समिति पूर्व सदस्य, सभी का हार्दिक अभिनंदन। सब अपन यहाँ एक वर्धमान 94 FM का कार्यक्रम के लिए एकत्रित हुए हैं। जो अपन इसमें अपने सामाजिक ऊपर था, जो सामाजिक गतिविधियों में दौर से उनके बारे में बात करेंगे। जिस प्रकार से हमारे यहाँ प्रथम में जेलू कुमारी ने बाल विवाह के बारे में बताया। जो बाल विवाह है, जो बहुत ही एक समाज का सोच है, क्योंकि ये पूर्व पीढ़ी है, प्रथम पीढ़ी बाल विवाह। जब छोटे बच्चे या छोटा बच्चे की शादी हो जाती है तो कम से कम 15-16 साल की लड़की की शादी हो जाती है, तो ना तो उसकी तरफ पढ़ाई पूरी हो सकती है और न ही उसके आर्थिक और शारीरिक रूप से उसका उत्थान होता है। न तो शिक्षा में आगे बढ़ सकते हैं, न कि शारीरिक स्थिति से, और न कि पूर्ण रूप से अपने आर्थिक स्थिति में कार्य कर सकते। इसलिए हमें शादी की उम्र 18 से ऊपर होनी चाहिए, जो कि बच्चे अपने पूर्व पक्ष लड़की हो जाती है, ताकि उसके गुप्त रोग होते हैं या कोई शारीरिक रोग होते हैं, उससे उसका शरीर कमजोर नहीं होता है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो बच्चे के साथ में उसकी कमजोरी हो जाती है और अपने परिवार का काम भी बढ़ जाता है। इससे कम उम्र में शादी होने से उसका शारीरिक रूप कमजोर हो जाता है और हमें बीमारी लागू हो जाती है। बीमारी लागू होने से बच्चा भी बीमार हो जाता है और वह भी शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है और बुद्धि से भी कमजोर हो जाता है। जब उसे हम शिक्षा देने के लिए भेजते हैं तो वह बिल्कुल ही कमजोर है। अब बच्चा भी बीमार हो जाएगा, कमजोर होगा, और क्योंकि अपन पूर्ण रूप से बच्चों की देखरेख नहीं कर सकते, क्योंकि अपन एक किसान है, खेती का काम, और बच्चे का पूरा ध्यान नहीं दे सकते। उनकी साफ सफाई का और उनके स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा है, यह अपन पूरा ध्यान नहीं रख सकते हैं। इससे बच्चा कमजोर हो जाता है, और बच्चा कमजोर हो जाएगा तो हमारा परिवार भी, हमारा समाज भी कमजोर होगा, क्योंकि हम आर्थिक रूप से पूर्ण रूप से काम नहीं कर सकेंगे और हमारे बीमारी से खर्चा बढ़ता रहेगा और पूरा कार्य भी नहीं कर सकते। और उसका हम कम उम्र में शादी होने से बच्चे भी, हम जानते हैं कि 2 साल या 3 साल के बाद में बच्चा होता है। अगर 15-16 साल की बच्ची शादी कर लेगी तो उसके 25 साल होते हैं तो 4 बच्चे हो जाते हैं। अब उसकी 25 साल की आयु है और 4 बच्चे हैं, उनकी रेख रेख कैसे कर सकते? उनको बच्चों को कैसे पढ़ाएगी या फिर घर का काम करेगी? इसलिए वह अपना परिवार कमजोर होता है, अपने आर्थिक रूप से कमजोर होता है। हमारी उन बच्चों की शिक्षा पूर्ण रूप से हम अपने परिवार में दे सकते हैं और बच्चों को आगे बढ़ाने में हम कमजोर रहते हैं। इससे हमारे आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से और शिक्षा के रूप से हर तरह से हमारा समाज कमजोर रह जाता है और हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमें इन पूरी बातों का ध्यान रखते हुए हमें शिक्षा, शारीरिक और आर्थिक रूप से हम आगे बढ़ सकें, इसलिए हमें सही समय और सही उम्र में शादी करनी चाहिए, ताकि हमें किसी प्रकार का लोच न हो।